मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले एक बार फिर कंप्यूटर बाबा सक्रिय हो गए हैं। बाबा इस बार लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा 25 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान बाबा हर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल करेंगे और राज्य की शिवराज सरकार की पोल खोलेंगे। बाबा कह रहे हैं कि उपचुनाव की लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। देखिए, हमारा उद्देश्य सुन लीजिए कि हमारा उद्देश्य है कि भारत के संविधान जिंदा रहे। बाबा आम्बेडकर साहब की जिन्होंने मिलकर के एक संविधान बनाया था, उसकी रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, प्रजातंत्र की रक्षा हो। इसलिए पूरा संत समाज सैकड़ों की संख्या में निकला है और 25 जिन्होंने गद्दारी की है, अपनी वोट को बेच दी है खरीद फरोख्त करके और विधायक से इस्तीफा देकर के दूसरी सरकार में शामिल हो गए, जो जनता के साथ छल कर रहे हैं, जनता के साथ विरोध कर रहे हैं। पूरा जनता संत समाज जनता के सामने अपनी बात रखेगा। यदि लोकतंत्र को बचाना है तो सभी को चाहिए कि गद्दारों को वोट ना दें। और अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है जहां जनता जनार्दन साधु संत समाज है, और दूसरी तरफ अधर्म है जहां ये 25 गद्दार और शिवराज सरकार है। हम उन विधानसभा में जा रहे हैं जहां जहां गद्दारी हुई है, जहां जहां इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। और मैं आपके माध्यम से शिवराज जी से भी कहना चाहूँगा कि आपने लोकतंत्र की हत्या करके और आपके साथ जो सरकार में हैं, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके सरकार में आए हैं। आपको ऐसे सरकार नहीं बनाना थी। आपको जनता में विश्वास नहीं था। जनता ने आपको उखाड़ फेंका था। आपको नहीं, 5 साल कांग्रेस को दिया था, 5 साल कमलनाथ सरकार को दिए थे। अब आपको 5 साल देखना था, और यदि आपको 5 साल नहीं देखना था तो चुनाव लड़के आना था। एक गद्दारी करके नहीं आना था। ये जो गद्दारी की है, अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब उस पर हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। धन्यवाद। कंप्यूटर बाबा की माने तो वो हर उस विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे जहां के विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कंप्यूटर बाबा ऐसे विधायकों को गद्दार बताते हुए जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, मीडिया के माध्यम से मैं जनता जनार्दन को कहना चाहूँगा, नेताओं से भी कहना चाहूँगा, और राजनीतिक के साथ साथ संविधान के विशेषज्ञों से भी कहना चाहूँगा कि आप बताइए, लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? हम किसी से नहीं कह रहे कौन किसको वोट दे। जनता स्वतंत्र है, मतदाता स्वतंत्र, जिसको लगे उसको वोट दे। पर इन 25 गद्दारों को, जिन्होंने शिवराज सरकार में मंत्री बन गए, शिवराज सरकार को बनाई बिना किसी विधायकी के, और इन्होंने विधायक पद छोड़ने के बाद भी इन्होंने जो है खरीद फरोख्त कर करके और इन्होंने समर्थन कर दिया। इसलिए पूरा संत समाज गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौपाल कार्यक्रम में जनता को अवगत कराएगा। मतदाताओं को कहेंगे कि अब ये इनको भरोसा नहीं है, अभी पता नहीं कितने में बिके हैं, और यदि आपने जिता दिया तो इससे डबल में बिकेंगे। इनका भरोसा नहीं, इनको वोट ना दें। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा कभी सीएम शिवराज के काफी खास हुआ करते थे। शिवराज ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया। हालांकि सिंधिया के बगावत के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई और कंप्यूटर बाबा तभी से बीजेपी से खार खाए हुए हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।